अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मैर शहजाद और आप देख रहे हैं इनॉन ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि एसपीडी जो है, एसी साइड एसपीडी या डीसी एसपीडी सिस्टम में लगानी चाहिए हैं या नहीं लगानी चाहिए हैं, और अगर लगानी है तो कैसे लगानी है, और अगर नहीं लगानी तो क्यों नहीं लगानी, और इसके बारे में प्रोफेशनल क्या बोलते हैं या स्टैंडर्ड क्या है। मतलब इन्वर्टर्स जो हैं जिनके सबसे कॉस्टली चीज़ आजकल देखा जाए तो वो इन्वर्टर ही मेन ब्रेन है, वो सब कुछ ही है, उस सारे ऑर्गन्स ही सोलर सिस्टम के इन्वर्टर के अंदर है। तो उसके जो इन्वर्टर के मैन्युफैक्चरर है वो क्या बोलते हैं, आपको एसपीडी लगानी है या नहीं लगानी। सबसे पहले तो मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ कि जी ये ऐसी एसपीडी होती है, ये अंदर कार्ट्रिज लगी हुई है, ये 4 पोल एसपीडी है एसी साइड की। इसी तरह से डीसी साइड की 2 पोल एसपीडीज आती हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है। इसके जो बॉटम में आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 अर्थ के पॉइंट बने हैं, इनमें से आप अर्थ को इस्तेमाल करते हैं। और इसमें इसकी ड्राइंग है वो, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले मैं आपको ना एक इन्वर्टर का जो नॉर्मली हम इंस्टॉल करते हैं, नाइट्रॉक्स बहुत कॉमन इन्वर्टर है आजकल, हर एक की ज़ुबान पे यही चढ़ा हुआ है। तो नाइट्रॉक्स अच्छा इन्वर्टर है नो डाउट, लेकिन नाइट्रॉक्स के जो बनाने वाले हैं, जो उनके मैन्युफैक्चरर हैं, वो क्या कहते हैं अबाउट एसपीडी। तो इसके लिए मैं आपको ज़्यादा इसमें इधर उधर घुमाऊंगा नहीं, हम सीधा आ जाते हैं ग्रिड कनेक्शन के ऊपर। तो जी ग्रिड कनेक्शन कैसे होगा। अच्छा, यहाँ पे जी 3.4 सेक्शन के अंदर आता है, मैनुअल के अंदर, मैंने मैनुअल खोला हुआ नाइट्रॉक्स हाइब्रिड इन्वर्टर का। ये बोलते हैं जी ग्रिड कनेक्शन एंड बैकअप लोड कनेक्शन। बिफोर कनेक्टिंग टू द ग्रिड, a separate AC breaker must be installed between the inverter and the grid, and also between the backup load and the inverter. This will ensure the inverter can be securely disconnected during maintenance and fully protected over करंट फ्रॉम ओवर करंट। अच्छा, अब यहाँ पे उसने ये भी बता दिया कि आपने जो अगर ब्रेकर लगाना है तो कितने एम्पेयर का लगाना है। जहाँ पे जी वो बता रहा है इसके लिए इतने एम्पेयर है, 50 एम्पेयर है जी, 8 किलोवाट के लिए, और ब्ला ब्ला इस तरह से। अब आप ये देखें कि यहाँ पे ग्रिड कनेक्शन के अंदर आप यहाँ से नीचे तक आ जाएं, और इसने ये लिखा प्लीज फॉलो बिलो स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट एसी इनपुट आउटपुट कनेक्शन बिफोर मेकिंग ग्रिड लोड एंड जेन पोर्ट कनेक्शन। Be sure to turn off AC breaker or disconnector first. Remove insulation sleeve, 10 mm length screw, unscrew the bolts and everything। ये जो आप पढ़ सकते हैं, आप मैनुअल आपके पास होगा, नहीं तो डाउनलोड कर लें, गूगल पे इजीली मिल जाता है, डाई लिखें। यहाँ पे कहीं पे ना एसपीडी का जिक्र नहीं है, और इसके पूरे ग्रिड कनेक्शन के अंदर एसपीडी का जिक्र नहीं है। हम नीचे आ जाते हैं जी, यहाँ पे ये बोलता है जी पीवी कनेक्शन में जी बोलते हैं बिफोर कनेक्टिंग टू पीवी मॉड्यूल्स प्लीज इंस्टॉल अ सेपरेट डीसी सर्किट ब्रेकर बिटवीन इन्वर्टर एंड पीवी मॉड्यूल्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिस्टम safety and efficient operation to use appropriate cable for PV module connection. To reduce risk of injury, please use a proper recommended cable size as below। अब यहाँ पे 8 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए ना, ये स्ट्रिंग पर स्ट्रिंग के लिए 2.5 का बोल रहा है कि mm स्क्वायर की आपकी वायर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉमन एक बात याद आ गई कि अक्सर लोग कहते हैं जी 6 mm की तार लगा दें। हालांकि सोलर पैनल के साथ अपनी उसकी वायर 4 mm की आई है। इन्वर्टर बनाने वाला कह रहा है जी भैया आप 2.5 mm की लगाएं। तो आप 6 mm लगाना चाह रहे हैं, और लॉजिक क्या आती है जी लगा दे, इसमें हर्ज क्या है। वो एरिया भैया 250 फुट की भी आपकी लेंथ है तो आप 4 mm लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके वोल्टेज जो 6 mm के साथ रहेंगे वही रहेंगे। इवन दो आपका जो इंस्टॉलर है वो 6 mm दिखा के लगा तो देता है, लेकिन वो जब MC4 लगा रहा होता है तो वो 6 mm MC4 के अंदर नहीं लग रही होती। MC4 है, MC6 नहीं है। जब तक वो MC6 नहीं होगा 6 mm का कनेक्टर नहीं लगना। इन्वर्टर के साथ जो उसके आ रहे हैं MC4 कनेक्टर जिसके साथ उसने लगना है, ये वाले जो लगे हुए हैं, ये भी MC4 है, ये MC6 नहीं है। MC6 लगा ही नहीं सकता सर। इसके अंदर से जो अपने निकलते हैं ना कनेक्टर्स, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो बस वो बेचने के तरीके हैं, आपको बेच रहे जी हम आपको 6 mm लगा के दे रहे हैं। लोड साइड पे लगाएं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आप पीवी साइड पे लगाने का आपको कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो यहाँ पे इसने ये सारी टर्मिनेशन बताई है। पैकिंग के अंदर क्या निकलता है यहाँ पे एक जगह बताता है। बहरहाल हमारा टॉपिक साइड इससे हट जाएगा, मैं अपना, हाँ जी यहाँ पे आ गया। ये बता रहा है कि जी साथ साथ जो इन्वर्टर की चीज़ें आ रही हैं वो माउंटिंग है, यूज़र मैनुअल है, मैग्नेटिक रिंग है, और ये सब कुछ है इसके साथ इस मैनुअल में, क्योंकि मैंने डाई का निकाला हुआ है। MC4 भी आते हैं। अच्छा, हम आ जाते हैं जी अपने टॉपिक पे। यहाँ पे देखें इसने पीवी मॉड्यूल की बता दी।
देन नीचे ये यहाँ पे आपको ये भी बता रहे हैं कि देखें ये ग्रिड से आया, एक मीटर है, अगर मीटर ये इनका अपने मॉनिटरिंग के लिए होता है, आप ना भी लगाए तो इशू नहीं है। और यहाँ पे एसी ब्रेकर लगा हुआ है 2 पोल का, लोड पे भी यही लगा हुआ है और आगे भी ऐसे ही कनेक्शन है। आपको मैं एक ड्राइंग दिखाता हूँ अर्थिंग के हवाले से, क्योंकि एसपीडी एसोसिएटेड अर्थिंग के साथ। तो यहाँ पे देखें जितने भी प्रोटेक्टिव अर्थिंग्स हैं इसकी, ये सब इस ड्राइंग में देखें कि एक अर्थिंग सेपरेटली यूज की जा रही है। और जो इसकी बॉडी अर्थिंग है, जैसे ये डीजल जनरेटर के अंदर आप देख रहे हैं, ये भी बॉडी अर्थिंग भी सेपरेटली ग्राउंडेड है, ये ई बार इसके साथ कॉमन नहीं की हुई। और अगर आप ये थोड़ा सा और गौर करें तो यहाँ पे लिखा है व्हेन द इन्वर्टर इज वर्किंग इन बैकअप मोड, मतलब जिसमें आपकी बैटरीज पे चल रहा है, तो न्यूट्रल एंड पीई ऑन द बैकअप साइड आर कनेक्टेड वाया द इंटरनल रिले। एक रिले लगी है जो कि न्यूट्रल और पीई अर्थ के जो है कनेक्शन इसे कॉमन कर देती है। और इसी तरह से जब यहाँ पे देखेंगे कि जब ग्रिड टाई ऑपरेशन होता है, यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है, द डायग्राम इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रिड सिस्टम विदाउट स्पेशल रिक्वायरमेंट्स ऑन द इलेक्ट्रिकल वायरिंग। ये नीचे देखिएगा, देन इसके अंदर ये बताता है कि यहाँ पे इसी तरह से उसको वो ग्रिड टाई के अंदर उसको डिस्कनेक्ट भी कर देता है, न्यूट्रल और पोटेंशियल अर्थ को जो कॉमन कर रहा था। अर्थिंग की बात मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। ये जो बॉडी अर्थ की हुई है ये इसको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है, ये इंटरनल अर्थ भी इसको बचा रहा है। अच्छा, हमने क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी, हम इस दोबारा टॉपिक पे आते हैं कि जी आपने ये सारी ड्राइंग्स देख लें, यहाँ पे कहीं पे एसपीडी नहीं लगी, किसी ने बोला नहीं एसपीडी यहाँ पे लगाने का, तो फिर एसपीडी क्यों लगानी है। अच्छा, हम ना यूज़र मैनुअल में आते हैं, इसका सॉरी डाटा शीट में आते हैं। ये बॉटम में आप आएंगे तो इधर आप देखेंगे प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के अंदर ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है जी सर्च प्रोटेक्शन। सर्च प्रोटेक्शन टाइप 2 डीसी टाइप 2 एसी दोनों लगी हुई हैं। ओवर वोल्टेज कैटेगरी, ये देखें, ये सारा जब लगा हुआ है तो फिर आपने करना क्या है, आपने सर एक अच्छा अर्थ बनाना है। जब तक आपका अच्छा अर्थ नहीं होगा, आप जैसी मर्जी अच्छी एसपीडी ले आए, 2 नंबर ले आए, सस्ती ले आए, रंग बिरंगी जैसी मर्जी ले आए, आपको एसपीडी ने फायदा नहीं देना। अब मैं आपको उसकी वायरिंग क्या बताता हूँ। अच्छा, वायरिंग ये बड़ी सिंपल है, आप ये समझ लें कि ये वाला जो सर्किट ब्रेकर है, ये वाला, ये हमारा अभी बिलफर्स कह लें कि ये एसी एसपीडी हमने लगाई है और ये हमारा इन्वर्टर है, या यूं कह लें कि ये मोटर लोड लगी हुई है, ये इन्वर्टर, इसको एज्यूम कर लेते हैं। तो क्या हुआ, आपके जो ये ग्रिड के कनेक्शन है, रेड येलो ब्लू न्यूट्रल पोटेंशियल अर्थ, ये आया यहाँ पे और इधर से ये गया इस सर्किट ब्रेकर में, ये जो 4 पोल का एमसीबी लगा हुआ है ये वाला, इसके अंदर गया, इसमें से वायर्स निकली हमारी जो इन्वर्टर में जा रही होती है। अब हमने यहाँ पे पैरेलल में इसको एसपीडी के टॉप पे इसको कनेक्शन दे दिया और नीचे से अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया। देखिए ये जो अर्थ है ना, ये वाला अर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए है, तब आपका जाके ये काम करेगा, अदरवाइज आपका बेड़ा गर्क है, चाहे जैसी मर्जी एसपीडी अच्छी लगा दे। होता क्या है, सर्ज क्या होती है, सर्ज बहुत सारे वोल्टेजेस एक छोटे से टाइम में, ट्रांजिएंट्स में, बहुत ट्रांजिएंट्स होते हैं कि एक कह लें कि नो टाइम के अंदर बहुत सारे वोल्टेजेस आ जाए, इसको सर्ज बोलते हैं। अब एसपीडी क्या करती है, उन वोल्टेजेस को डैम्प करती है अर्थ के अंदर, किसी एक फेज में आ गए हैं, चारों में आ गए हैं, तो वो उसको कनेक्ट कर देती है अर्थ के साथ, या अर्थ में उसको डैम्प कर देती है। अब जब डैम्प करती है तो जो उसको अर्थ की रेजिस्टेंस है वो कम से कम मिलनी चाहिए। अब जब अर्थ की रेजिस्टेंस ही उसको कम से कम नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका अर्थ अच्छा नहीं था, तो एसपीडी क्या करेगी, एसपीडी आपका क्योंकि शॉर्ट कर रही है सारी चीज़ों को, देखें तीनों फेज न्यूट्रल को इकट्ठा करके, अगर तीनों में चारों में आई हैं लाइंस में आपकी सर्ज है, तो उसको कॉमन कर देती है अर्थ के साथ। जैसे ही वो कॉमन करती है, आपका ये वाला ब्रेकर ट्रिप कर जाता है। अब जब ये वाला ब्रेकर ट्रिप करता है तो आपका ग्रिड जो है, जिसकी तरफ से प्रॉब्लम आ रहा था, ग्रिड से ही प्रॉब्लम आ रहा था ना, आपका सर्ज आई थी आपकी ग्रिड से, तो आपका ग्रिड डिस्कनेक्ट हो जाता है इन्वर्टर के साथ, इन्वर्टर आपका बच जाता है। ये एक्सटर्नल एसपीडी है। अच्छा, अब बात यह है कि अगर आपके इन्वर्टर के आपने एसपीडी अच्छी ही ठीक नहीं लगाई, तो एसपीडी क्या करती है, खुद एक सोर्स बनती है जलने का, ये जलती है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन होती है आपके ये कनेक्शन। लोग क्या करते हैं कि ये जो जंपर ऊपर लगाया हुआ है, इसको यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से उठा देते हैं, ये इन टर्मिनल से यहाँ से जंपर उठाते हैं और आपकी एसपीडी में दे देते हैं। इधर से उठाया और इधर लगा दिए ये चारों कनेक्शन। अब उसमें होता ये है
कि जब एसपीडी ने सबको शॉर्ट करके अर्थिंग में डाला, आपका ये ब्रेकर ही ट्रिप नहीं हुआ। तो ब्रेकर ट्रिप कराना तो मकसद था एसपीडी का, जब ब्रेकर ट्रिप होगा तो आपका ग्रिड डिस्कनेक्ट होगा। तो नॉर्मली प्रैक्टिस जो हम देखते हैं कि लोग अर्थिंग अच्छी नहीं करते, उसका फॉलो अप नहीं रखते। चले अगर एक दफ़ा अच्छी कर भी ली, अर्थिंग टेस्ट कर भी लिया, वो रेजिस्टेंस 2 ओहम 3 ओहम आ गई आपकी, 5 से कम है या 1 ओहम से भी कम आ गई, तो आपने उसके बाद उसको उसकी हेल्थ को मेंटेन ही नहीं कराया। आपने उसमें चेक नहीं किया कि इसकी रेजिस्टेंस क्या है, इसका इसमें अब पिट के अंदर पानी डालना है नहीं डालना, तो उसको फ्रेश कैसे करना है आपको पता ही नहीं है, आपको बताया ही नहीं आपके इंस्टॉलर ने। तो आपको तो वो एसपीडी अच्छी लगा के पेमेंट लेके चला गया, उसने कहा जी देखें ये तो जी वो जल गई, वो आपकी जी ग्रिड की तरफ से प्रॉब्लम आया था, और जलने की तो गारंटी नहीं होती, तो आपका इन्वर्टर भी गया, आपकी ओवर एफिशिएंसी भी खत्म हो गई। तो यार आप इतना खर्चा भी कर रहे हैं, तो बेहतर ये नहीं है कि आप एसपीडी की भी कॉस्ट अर्थ पे लगा दें, अच्छा अर्थ बना लें और उसको इन्वर्टर के साथ इस्तेमाल करें। देखें अगर इन्वर्टर की एसपीडी जाएगी ना, आपको क्लेम मिलेगा और वो अच्छी एसपीडी लगी हुई है। यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा एक आम यूजर को कि एसपीडी होती है, इंस्टॉलर्स को नहीं पता कि एसपीडी के मतलब यूज कैसे करनी है, या इसमें जो अच्छी एसपीडी आ रही है वारंटी के अंदर वो कैसे पता चलेगा, वो क्योंकि महंगी है, मोर देन 3 टाइम्स कॉस्ट है उनकी, तो वो कैसे आपको लगा के देंगे। तो इस वजह से एसपीडी लगाएं तो अच्छी लगाएं, सबक ये है। और अगर आपको नहीं लगाना या कोई इसमें मसला है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ी मेरी कोई लॉजिक समझ आती है, तो फिर आप एसपीडी ना लगाएं। ना ही डीसी ना ही एसी, ये खुद एक सोर्स बन जाती हैं गलत कनेक्शंस होने की वजह से आग लगने का। ये जो इतनी सारी आगे लग रही हैं इन्वर्टरों के नीचे, वो नीचे इन्वर्टर के आपने बॉक्स लगाया हुआ है, वो आप साइड पे भी करा लेंगे, तो जब वो आग लगनी है रात को सोते हुए, तो वो उस टाइम भी बड़ा अच्छा खासा बेड़ा गर्क कर सकती है आपका। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको फिर भी इसमें कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछें। और इंस्टॉलर हजरात को अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो आई थिंक मैंने कोई ऐसी बात की नहीं है। आप अपनी सलाह करें और मेरी भी सलाह करें अगर मैं कहीं पे गलत हूँ, तो कमेंट्स में लिख के बताएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।